नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और हम देख रहे हैं कौन जीतेगा राजस्थान। कौन जीतेगा राजस्थान शो में आज बात करेंगे टोंक जिले की। टोंक जिला जो कि राजनीतिक दृष्टि से हमेशा ही काफी चर्चित रहा है। ये वो जिला है जहां पर स्थित वनस्थली विद्यापीठ स्थापित कर महिला शिक्षा की अलख जगाने वाले पंडित हीरालाल शास्त्री प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। लेकिन यह जिला प्रदेश को दो उप मुख्यमंत्री बनवारी लाल बैरवा और सचिन पायलट दिए जाने की वजह से भी राजनीतिक दृष्टि से हमेशा ही चर्चित बना रहा। वर्तमान समय में टोंक जिला टोंक विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व डिप्टी सीएम यानी कि सचिन पायलट की वजह से भी पूरे प्रदेश में चर्चित बना रहा है। पायलट के राजनीतिक कद का इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्तमान में सिर्फ विधायक रहते हुए भी वे पूरे प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और राजनीति के केंद्र बिंदु बने। चाहे बात कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई की हो या फिर पेपर लीक मामले में युवाओं को न्याय दिलवाने के लिए शुरू की गई लड़ाई की, और तो और पायलट अपनी सरकार और मुख्यमंत्री गहलोत के विरुद्ध भी आवाज उठाने में जरा भी नहीं हिचकिचाए। अगर जिले की राजनीति की बात करें तो यहाँ के 4 में से 3 विधानसभा क्षेत्र में पायलट की राजनीतिक पकड़ काफी गहरी दिखाई देती है। सचिन पायलट ने 2018 में टोंक से चुनाव लड़ा था। टोंक विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती है। यहाँ पर बीजेपी ने भी उनके खिलाफ यूनुस खान को मैदान में उतारा था। इधर अब AIMIM के मुखिया यानी कि असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान के दौरे भी बढ़ा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने टोंक से पार्टी उम्मीदवार खड़े करने के संकेत भी दिए थे। ऐसे में अगर मुस्लिम बहुल टोंक सीट पर ओवैसी प्रत्याशी खड़ा करते हैं तो पायलट के लिए काफी मुश्किलें बढ़ सकती है। 2018 के चुनाव परिणाम पिछले विधानसभा चुनाव में टोंक सीट पर बीजेपी की तरफ से यूनुस खान मैदान में थे। यूनुस खान एकमात्र वो शख्स थे जिस मुस्लिम को बीजेपी ने टिकट दिया। पायलट के सामने करीब 54,000 वोटों से वो हार चुके थे। यूनुस खान वसुंधरा राजे के बेहद करीबी माने जाते हैं। राजे के वीटो से ही उनको टिकट भी मिल पाया था। क्या है टोंक विधानसभा का गणित, चलिए वो समझते हैं। टोंक विधानसभा में कुल वोटर 2 लाख के ऊपर है। इसमें करीब 60,000 मुस्लिम वोटर है। इसके बाद दूसरे नंबर की मैं बात करूं तो गुर्जर मतदाता है। गुर्जर करीब 30,000 में है। ऐसे में अगर ओवैसी अपना प्रत्याशी उतारते हैं तो सचिन पायलट के लिए काफी मुश्किलें हो सकती है। ओवैसी ने तो पायलट को हाल में नसीहत भी दी थी कि वो गुर्जर बहुल इलाके में जाकर चुनाव लड़े। और चलिए बात मालपुरा विधानसभा सीट की करते हैं। यहाँ पर बीजेपी के कन्हैया लाल चौधरी दूसरी बार विजयी हुए। 2013 में यहाँ से बीजेपी के कन्हैया लाल चौधरी लगभग 43,221 मतों से जीत हासिल कर चुके थे। दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी यानी कि रणवीर पहलवान रहे। कांग्रेस ने यहां पर रालोद के साथ हुए गठबंधन के चलते अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा था। मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के शुरुआत के चुनाव में कांग्रेस का काफी दबदबा रहा है। यहां से प्रदेश के पहले गृह मंत्री रहे यानी कि दामोदर व्यास और बाद में उनके बेटे सुरेंद्र व्यास 3 बार विधायक रहे। बाद में यहां से 2 बार जनता पार्टी, 1 बार स्वतंत्र पार्टी, 3 बार भाजपा और 2 बार निर्दलियों ने यहां से जीत हासिल की। निर्दलीय चुनाव जीतने वालों में यहां से चौथी बार विधायक बने सुरेंद्र व्यास और रणवीर पहलवान शामिल रहे हैं। मालपुरा को जिला नहीं बनाए जाने का मुद्दा यहां पर कांग्रेस के लिए गले की फांस बना हुआ है। बीजेपी विधायक चौधरी इस मुद्दे को भरपूर रूप से बनाए जाने के मूड में दिखाई देते हैं। टिकट की दावेदारी में भी चौधरी सब पर भारी पड़ सकते हैं। हालांकि औद्योगिकीकरण की धीमी गति, चिकित्सकों की कमी, जर्जर ग्रामीण सड़कें और पेयजल की कमी यहाँ की मुख्य समस्या है। प्रत्याशी यहाँ पर विकास कराए जाने के दावों को लेकर फिर से चुनाव मैदान में नजर आएंगे। और अब बात देवली उनियारा विधानसभा सीट की। देवली उनियारा विधानसभा सीट की मैं बात करूं तो कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा लगभग 42,000 मतों से यहां पर विजयी हुए थे और बीजेपी के पूर्व विधायक यानी कि राजेंद्र गुर्जर को पराजित किया था। बीजेपी की पराजय में बागी भाजपाई उदयलाल गुर्जर की मुख्य भूमिका रही। तो वही 2013 में यहां से बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर ने कांग्रेस के दिग्गज व विधानसभा उपाध्यक्ष को 29,335 मतों से पराजित किया था। अब तक हुए 15 विधानसभा चुनावों में 2 बार राम राज्य परिषद, 2 बार स्वतंत्र पार्टी, 4 बार कांग्रेस, 3 बार जनता पार्टी और 4 बार बीजेपी प्रत्याशी विजयी हुए। यहाँ की राजनीति का ताना बाना हमेशा से उनियारा ठिकाने के सरदार सिंह, राव राजा राजेंद्र सिंह और दिग्विजय सिंह के चारों तरफ बुना जाता रहा है। इस परिवार के तीनों सदस्यों ने राम राज्य परिषद, कांग्रेस और जनता पार्टी से जीत हासिल की। दिग्विजय सिंह यहां से 2 बार स्वतंत्र पार्टी, 1 बार कांग्रेस पार्टी और 3 बार जनता पार्टी से विजयी हुए।
यहाँ पर अपना दबदबा बनाए रखते हैं। लेकिन इस परिवार का दबदबा 2008 में दिग्विजय सिंह का टिकट काटे जाने के साथ ही लगभग खत्म हो चुका था। कांग्रेस ने 2018 में यहां से पैराशूट प्रत्याशी के रूप में दौसा सांसद हरीश मीणा को मैदान में उतारा था, जो कि वर्तमान में यहां के विधायक हैं। हरीश चंद्र मीणा पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के काफी नजदीकी माने जाते रहे हैं। अगर उनका टिकट यहां से नहीं कटता है तो वो एक बार फिर से यहां से कांग्रेस प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक पूर्व कृषि मंत्री बीजेपी के प्रभुलाल सैनी इस बार यहां से फिर से टिकट की दावेदारी करने के मूड में बताए जाते हैं। और अब बात निवाई विधानसभा सीट की। निवाई विधानसभा सीट की बात करें तो 2018 के चुनावों में यहां से कांग्रेस के प्रशांत बैरवा ने बीजेपी के नए चेहरे राम सहाय वर्मा को लगभग 44,000 मतों से पराजित करके जीत हासिल की। 2013 में यहां बीजेपी के प्रत्याशी यानी कि हीरालाल रायगर ने कांग्रेस के प्रशांत बैरवा को 6,936 मतों से पराजित किया था। मौजूदा विधायक प्रशांत बैरवा पूर्व सांसद और विधायक दिवंगत द्वारका प्रसाद बैरवा के बेटे हैं और पहले पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के काफी नजदीकी भी माने जाते थे। लेकिन मानेसर एपिसोड के दौरान ये पायलट का साथ छोड़ गहलोत कैंप में जा पहुंचे थे और तभी से पायलट से इनकी दूरी भी बनी हुई है। विधायक बैरवा के इस रवैये को लेकर गुर्जर समाज में अभी तक खासा गुस्सा दिख रहा है और उनकी नाराजगी बैरवा पर भारी पड़ सकती है। हालांकि पिछले कुछ माह से बैरवा वापस पायलट का राग अलापने लगे हैं। टोंक जिले की विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं। टोंक से सचिन पायलट कांग्रेस के विधायक हैं। देवली उनियारा विधानसभा सीट से कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा विधायक है। निवाई विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस से प्रशांत बैरवा विधायक है। मालपुरा विधानसभा सीट पर बीजेपी से कन्हैया लाल चौधरी विधायक है। और चलिए टोंक जिले के जातिगत समीकरणों की बात करें तो टोंक में मुस्लिम, एससी, गुज्जर, जाट, ब्राह्मण, माली, राजपूत, महाजन, एसटी की तादाद ज्यादा है। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर मीणा, एससी, गुज्जर, जाट, मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण, महाजन, माली की तादाद ज्यादा है। निवाई विधानसभा सीट पर गुज्जर, एससी, मीणा, जाट, मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण, महाजन, माली की तादाद ज्यादा है। मालपुरा विधानसभा सीट की बात करें तो जाट, एससी, गुज्जर, मुस्लिम, माली, ब्राह्मण, वैश्य, एसटी की तादाद ज्यादा है। टोंक जिले के मुद्दों की बात करें तो आजादी के बाद से चली आ रही टोंक जिला मुख्यालय को रेल मार्ग से जुड़े जाने की मांग यहाँ पर है। दूसरी मांग बजरी दोहन से लगातार बिगड़ता जा रहा बनास नदी का स्वरूप और ओवरलोड बजरी वाहनों से जर्जर हो चुकी सड़कें। तीसरा औद्योगिक विकास और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की दरकार। चौथा जिले के टोडाराय सिंह को केकड़ी में शामिल किए जाने का विरोध। पांचवा बीसलपुर डूब की ग्राम पंचायतों को नए बनाए गए केकड़ी जिले में शामिल किए जाने को लेकर उठ रही मांग। तो ये तो बात हुई टोंक जिले की। और यदि आप भी अपने जिले का हाल जानना चाहते हैं तो जल्दी से हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और कौन जीतेगा राजस्थान शो में आपके जिले का नाम टाइप कीजिए और जानिए आपके जिले का हाल।